अब परम उत्तम कपिला गौ का वर्णन करता हूँ, जिसके दान करने से मनुष्य उत्तम विष्णु लोक को प्राप्त होता है। पूर्व निर्दिष्ट विधि के अनुसार बछड़े सहित समस्त अलंकारों से अलंकृत तथा रत्नों से भूषित कर कपिला तेनों का दान करना चाहिए। भगवान वरा पृथ्वी से कहते हैं, भामिनी, कपिला गाय के सिर और ग्रीवा में संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर कपिला गौ के गले एवं मस्तक से गिरे हुए जल को प्रेम पूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम करता है, वह पवित्र हो जाता है और उसी क्षण उसके पाप भस्म हो जाते हैं। प्रातःकाल उठकर जिसने कपिला गौ की प्रदक्षिणा की, उसने मानो संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ली और उसके 10 जन्म के किए हुए पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। पितृ व्रत के आचरण करने वाले पुरुष को कपिला गौ के मूत्र से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मानो गंगा आदि सभी तीर्थों में स्नान कर चुका। भक्ति पूर्वक उसके मूत्र से स्नान करने पर मनुष्य पितृ हो जाता है। फिर जो जीवन पर्यंत स्नान करता है वह पाप से छूट जाए, इसमें तो संदेह ही क्या है। एक मनुष्य जो 1000 साधारण गौ दान करता है और दूसरा व्यक्ति जो एक कपिला दान करता है, इन दोनों का फल एक समान है। यदि कपिला गौ कहीं मर गई हो तो उसकी हड्डी की गंध को भी मनुष्य जब तक सूंघता है तब तक उसके शरीर में पुण्य व्याप्त होते रहते हैं। कपिला के शीर को खुजलाना और उसकी सेवा करना परम श्रेष्ठ धर्म माना जाता है। भय एवं रोग आदि के अवसर पर इसकी सेवा करने से 100 गौ के दान के तुल्य पुण्य होता है। जो प्रतिदिन भूखी हुई कपिला गौ को एक भी तृण देता है, उसे गोमेध यज्ञ का फल होता है और वह अग्नि के समान दीप्यमान होकर दिव्य विमानों द्वारा भगवान के लोक को जाता है। सोने के समान रंग वाली कपिला प्रथम श्रेणी की है और पिंगल वर्ण वाली द्वितीय श्रेणी की। लाल आंख वाली कपिला गौ तीसरी श्रेणी की कपिला कही जाती है और वह डोरे के समान पिंगल वर्ण वाली चौथी कपिला है। अनेक वर्णों वाली कपिला 5वीं, कुछ श्वेत और पीले रंग वाली 6ठी, सफ़ेद और पीली आंख वाली 7वीं, काले और पीले रंग से मिश्रित 8वीं, गुलाबी रंग वाली 9वीं, पीली पूंछ वाली 10वीं और सफ़ेद खुर वाली 11वीं श्रेणी की कपिला गौ कही गई है। इन संपूर्ण लक्षणों से युक्त तथा अखिल अलंकारों से अलंकृत की हुई कपिला गौ भक्त ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। इस गौ के दान करने पर भक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। साथ ही इस गौ का दान करने के प्रभाव से देने वाले को भगवान विष्णु का मार्ग सुलभ हो जाता है। पुरोहित होता जी कहते हैं, महाराज, अब मैं कपिला के भेद तथा उभयमुखी गौदान का वर्णन करता हूँ, जिसे पूर्व काल में पृथ्वी के पूछने पर भगवान वरा ने कहा था। पृथ्वी ने पूछा, प्रभु, आपने जिस कपिला गौ की बात कही है तथा आपके द्वारा जिसका उत्पादन हुआ है वह हेमधेनु सदा पुण्यमयी है। प्रभु, उसके कितने और क्या लक्षण हैं तथा संभव ब्रह्मा जी ने स्वयं कितने प्रकार की कपिलाएं बताई हैं। माधव, दान करने पर यह कपिला गौ किस प्रकार का पुण्य प्रदान करती है? जगत गुरु, विस्तार पूर्वक ये प्रसंग मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। तो भगवान वरा कहते हैं, देवी, ये प्रसंग पितृ एवं पापों का नाश करने वाला है। इसे भली भांति बतलाता हूँ, सुनो। इसके सुनने मात्र से ही पुरुष अखिल पापों से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने संपूर्ण तेजों का सार एकत्र करके यज्ञों में अग्निहोत्र की संपन्नता के लिए कपिला गौ का निर्माण किया था। वसुंधरे, कपिला गौ पितरों को पित्र करने वाली, मंगलों का मंगल तथा पुण्यों में परम पुण्यमयी है। तप इसी का रूप है। व्रतों में ये उत्तम व्रत है, दानों में ये उत्तम दान है तथा निधियों में ये अक्षय निधि है। पृथ्वी में गुप्त रूप से या प्रकट रूप से जितने पवित्र तीर्थ हैं एवं संपूर्ण लोकों में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य प्रभृति द्विजातियों द्वारा सायंकाल और प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि हवन की जो भी क्रियाएं हैं वे सभी कपिला गाय के घृत, क्षीर तथा दही से होती हैं।
विधि पूर्वक मंत्रों का उच्चारण करके इनमें व्याप्त घृत से जो हवन करता या अतिथि की पूजा करता है, वह सूर्य के समान प्रकाशमान विमानों पर चढ़कर सूर्य मंडल के मध्य भाग में होते हुए विष्णु लोक में जाता है। अनंत रूपणी कपिला धेनु में सिद्धि और बुद्धि देने की पूर्ण योग्यता है। संपूर्ण लक्षणों से लक्षित जिन कपिला धेनुओं का पहले वर्णन किया गया है, वे सभी महान ऐश्वर्य से संपन्न हैं। उनकी कृपा से निश्चय ही मानव का उद्धार हो जाता है। जिनमें कपिला के एक भी लक्षण घटित हों, ऐसी स्थिति में संपूर्ण पापों का नाश करने वाली कपिला धेनु को सर्वोत्तम कहा गया है। ऐसे कपिला के पुच्छ, मुख और रोम सब अग्नि के समान माने जाते हैं। वह अग्निमयी कपिला देवी सर्ण आख्या बताई गई है। जो ब्राह्मण प्रबल इच्छा के कारण हीन व्यक्ति से ऐसी कपिला धेनु दान में लेकर उसका दूध पीता है, तो इस निंदित कर्म के कारण उस अधम ब्राह्मण को पतित के समान समझना चाहिए। जो ब्राह्मण हीन व्यक्ति से कपिला का दान लेता है, उसके पितर उसी समय से अपवित्र स्थान में पड़ जाते हैं। ऐसे ब्राह्मण से बात भी नहीं करनी चाहिए और एक आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए। ब्राह्मण समाज दूर से ही ऐसे प्रतिग्राही ब्राह्मण का त्याग कर दे। यदि ऐसी प्रतिग्राही ब्राह्मण से वार्तालाप हो गया या एक आसन पर बैठ गया, तो उस बैठने वाले ब्राह्मण को प्रजापत्य एवं कृच्छ व्रत करना चाहिए, तब उसकी शुद्धि होती है। अन्य करोड़ों विस्तृत दानों की क्या आवश्यकता। एक कपिला गौ का दान ही साधारण 1000 गौओं के दान के समान है। श्रोत्रिय, दृढ़, शुद्ध आचार वाले तथा अग्निहोत्री ब्राह्मण को एक भी कपिला गौ देना सर्वोत्तम है। गृहस्थ आश्रमी पुरुष को चाहिए कि दान देने के लिए जल्द ही प्रसव करने वाली धेनु का पालन करे। जिस समय वह कपिला धेनु आधा प्रसव करने की स्थिति में हो जाए, उसी समय उसे ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। जब उत्पन्न होने वाले बछड़े का मुख योनि के बाहर दिखने लगे और शेष अंग अन्य भीतर रहे, अर्थात अभी पूरे घर का उसने बाहर नहीं किया, मोचन नहीं किया, तब तक वह धेनु संपूर्ण पृथ्वी के समान मानी जाती है। वसुंधरे, ऐसी गाय का दान करने वाले पुरुष ब्रह्मवादियों से पूजित होकर ब्रह्मलोक में उतने करोड़ वर्षों तक निवास करते हैं जितने की धेनु और बछड़े के रोमों की संख्याएं होती हैं। सोने के सींग, चांदी के खुर से संपन्न करके कपिला गौ ब्राह्मण के हाथ में थे। दान करते समय इस धेनु का पुच्छ ब्राह्मण के हाथ पर रख दें। हाथ पर जल लेकर शुद्ध वाणी में ब्राह्मण से संकल्प पढ़वाएं। जो पुरुष इस प्रकार उभयमुखी गौ का दान करता है, उसने मानव समुद्र से घिरी हुई पर्वतों और वनों से तथा रत्नों से परिपूर्ण संपूर्ण पृथ्वी का दान कर दिया। इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा मनुष्य इस दान से निश्चय ही पृथ्वी दान के तुल्य फल का भागी होता है। वह अपने पितरों के साथ आनंदित होकर भगवान विष्णु के परम धाम में पहुंच जाता है। ब्राह्मण का धन छीनने वाला, गोघाती अथवा गर्भपात करने वाला पापी, दूसरों को ठगने वाला, वेद निंदक, नास्तिक, ब्राह्मणों का निंदक और सत्य कर्म में दोष दृष्टि रखने वाला महान पापी समझा जाता है। किंतु ऐसा घोर पापी भी बहुत से स्वर्णों से युक्त उभयमुखी गौ के दान से संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। श्रेष्ठ भाव वाली पृथ्वी देवी, दाता को चाहिए कि उस दिन खीर का भोजन करे अथवा दूध के सहारे रहे। गौदान के समय ब्राह्मण से प्रार्थना करें, मैं ये उभयमुखी गाय देता हूँ, आप इसे स्वीकार करें। इसके प्रभाव से मेरा इस लोक तथा परलोक में निश्चय ही कल्याण हो। फिर गाय से प्रार्थना करें, अपने वंश की वृद्धि के लिए मैंने तुम्हें दान में दिया, तुम सदा मेरा कल्याण करो। दान लेते समय ब्राह्मण उभयमुखी धेनु से प्रार्थना करे, धेनु, अपने कुटुंब की रक्षा के लिए मैं दान रूप में तुम्हें स्वीकार कर रहा हूँ। देवताओं की धात्री तुम्हें नमस्कार, रुद्राणी तुम्हें बार बार नमस्कार। तुम्हारी कृपा से मेरा निरंतर कल्याण हो। आकाश तुम्हारा दाता
और पृथ्वी गृहीती है। आज तक कौन इसे किसके लिए देने में समर्थ हो सका है। वसुंधरे, ऐसा कह लेने पर दाता ब्राह्मण को विदा करे और ब्राह्मण उस धेनु को अपने घर ले जाए। इस प्रकार प्रसव के समय गाय का जो दान करता है उसने मानो 7 दीपों वाली पृथ्वी का दान कर दिया। इसमें कोई संशय नहीं है। चंद्रमा के समान मुख वाली, सूक्ष्म मध्यम भाग वाली, तपाए हुए स्वर्णवर्ण की कपला गौ की प्रसव करते समय संपूर्ण देव समुदाय निरंतर स्तुति करते हैं। जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर समाहित चित्त से 3 बार भक्तिपूर्वक इस कल्प गौदान विधान को पढ़ता है, उसके वर्ष भर किए हुए पाप उसी क्षण इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे वायु के झोंके से धूल के समूह। जो पुरुष श्राद्ध के अवसर पर इस परम पावन प्रसंग का पाठ करता है, उस बुद्धिमान पुरुष के अंतर में दिव्य संस्कार भर जाते हैं और पितर उसकी वस्तुओं को बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं। अमावस्या तिथि में ब्राह्मणों के सम्मुख जो इसका पाठ करता है, उसके पिता 100 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं। जो पुरुष मन लगाकर निरंतर इसका श्रवण करता है, उसके भी 100 वर्ष के भी किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजेंद्र, इस परम प्राचीन गौदान महिमा के रहस्य को भगवान वराह ने पृथ्वी को सुनाया था। संपूर्ण पापों को शांत करने वाला ये पूरा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया।